भव्य स्वागत हुआ। सास रामकली, पति संजय और बाकी परिवार वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। संजय एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति निकला। मुझे आपके जैसा ही पति चाहिए था, जो समझदार हो और हर बात को अच्छे से समझे। और मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, जो मुझे भी खुश रखे और खुद भी दिल से खुश रहे। अपनी तो राम मिलाई जोड़ी है। चलो अच्छा, अब हंसना बंद करो। किसी रिश्तेदार या मम्मी ने देख लिया तो कहेंगी नई बहू का ऐसे खुलकर हंसना अच्छा नहीं होता। सॉरी। प्रेमा को महसूस हुआ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सपनों जैसी होने वाली है, लेकिन ये ख्याल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अब पहली रसोई का समय आ गया था। लेकिन जब वो कमरे से निकलकर सबके सामने पहुंची तो वहां एक नहीं बल्कि 5 सासें उसका इंतजार कर रही थी। सास रामकली, ताई सास लीलावती, मौसी सास नूतन, बुआ सास मीरा और दादी सास माला। बहू, पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना शुभ होता है। जी, लेकिन याद रहे ज्यादा मीठा मत डालना, मुझे शुगर है। ओह ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बहुत ज्यादा भी मत बनाना, बचा हुआ खाना अपशगुन होता है। ओह अच्छा ठीक है। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तो क्या तू खुद को हमसे ज्यादा समझदार समझती है कि हमारी मदद भी नहीं लेगी? अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ ठीक है। प्रेमा जैसी किचन की तरफ बढ़ी तो उसकी दादी सास की आवाज आई, बहू, किचन में पहला कदम हमेशा दाया रखना, वरना शुभ हो जाएगा। जी पता है। क्या? नहीं, जी बिल्कुल। प्रेमा का सिर चकरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से गाजर का हलवा बनाया, जिसे सबने अलग अलग कमियां निकाल कर खाया। जैसे ही सारा खाना खत्म हुआ, प्रेमा ने राहत की सांस ली। चलो, अब तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगली सुबह प्रेमा 8 बजे उठी। उसे लगा कोई खास बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, सास रामकली भड़क उठी। अरे बहू, हमारे घर में औरतें सुबह 5 बजे उठती है, तुम तो राजा महाराजा की तरह सो रही हो। इतना देर से उठोगी तो घर में बरकत कैसे होगी? और सारे काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे मायके से कोई नौकर आएगा? जी मुझे माफ कर दीजिए, कल से जल्दी उठ जाऊंगी। याद रखना, यह घर तुम्हारा ससुराल है, होटल नहीं। प्रेमा को एहसास हुआ कि उसका ससुराल भी मायके से कुछ कम नहीं है। वो फटाफट किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के लिए पराठे बनाए। उसने पराठे जैसे सर्व किए तो उसकी ताई सास ने दन दनाते हुए एंट्री ली। अरे ताई जी, सुबह सुबह यहाँ? हाँ तो वो पिछली गली में ही तो रहती है, तो आ गई। आइए दीदी, पराठे खा लीजिए। हाँ आती हूँ। लीलावती ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा तो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, ये कोई पराठा है? आजकल की लड़कियां कुछ सीख कर ही नहीं आती। अरे बेटा, पराठा बनाना सीख कर आती तो अच्छा होता, अब ससुराल में सीखेगी ये भी। ये तो मेरे मायके जैसा ही माहौल बन गया है। कहाँ खो गई? इतने भी तमीज नहीं कि अपनी सास और ताई सास को जवाब भी दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी में पराठे बनाने में गड़बड़ हो गई। कल से अच्छे बनाऊंगी। देखते कल कौन सा तीर मारती हो। अगले दिन प्रेमा पास की सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे प्रेमा। प्रेमा ने मुड़कर देखा तो सामने बुआ सास मीरा खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि ये मार्केट के पास ही रहती है। वो तुरंत उनके पैर छूने झुकी। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ बुआ जी? हुआ ये कि तेरी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और तू ऐसे घूम रही है जैसे कोई कॉलेज की छोकरी हो। लाल बिंदी कहाँ गई, चूड़ा कहाँ है, और ये दुपट्टा, उफ, ये तो तेरी साड़ी से ज्यादा पीछे चल रहा है। प्रेमा कुछ कहनी जा रही थी कि मीरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। हाँ जानती हूँ मैं, तेरे ससुराल में तुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बहू के ठाठ है, बस जो मन करे करो। पर सुन बहू, समाज देखता है, लोग बातें बनाते हैं। अगली बार ध्यान रखूंगी बुआ जी। अगली बार क्यों? आज से क्यों नहीं? जी आज से ही। मीरा ने सिर हिलाया और चली गई। प्रेमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में ख्याल आया, मायके और ससुराल में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। उसी शाम प्रेमा घर के सामने वाले पार्क में ताजी हवा खाने गई तो किसी ने उसे बुलाया। अरे बहू, अकेले क्या कर रही है यहाँ? प्रेमा ने चौंक कर देखा तो वो उसकी मौसी सास नूतन थी, जो कि पार्क के दूसरे साइड रहा करती थी। अब बस यूं ही ताजी हवा लेने आई थी। हवा लेने?
ये कोई नए जमाने का रिवाज है? नई नवेली बहू होकर ऐसे अकेले पार्क में बैठी हो, लोग क्या कहेंगे? और ये लड़की लोग, उफ। अरे बहू, तुझे मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी। है? देखो जरा, ऊपर से जवाब भी देती है। मीरा ने बताया तू बाजार में भी ऐसे ही घूम रही थी, चूड़ा चुनरी कुछ नहीं? जी मैंने वादा किया था कि आगे से नहीं, अभी से। चल घर चल। प्रेमा ने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं। रात हुई तो दरवाजे पर जोरदार आवाज